इतना बता दीजिए कि वाल्मीकि, असली वाल्मीकि लिखी रामायण के कितने पन्ने भारत के अंदर है, बताओ। है कोई प्रूफ इस बात का? भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो केले के पत्ते पर लिखी थी? है कोई केले का पत्ता आज वहाँ पे? अच्छा। ये तो जो उन्होंने अपने मन से लिख दिया वो लिख दिया। अच्छा। ये तो अम्बेडकर साहब को भी कहते हैं कि क्या नाम है यहाँ एक जो है ब्राह्मण है, आप मान लेंगे क्या? केले के पत्ते पे लिखा है, ये भी तो कोई नहीं जानता है भाई। देखिए ये बात का पुष्टि नहीं हो रही है, तो फिर पुष्टि ये कैसे हो सकती है कि वो वाल्मीकि जी ने लिखा था? इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं। देखिए ये एविडेंस, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए बात ये है ना कि मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट पे आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं वाल्मीकि, हम मानने को तैयार है, लेकिन ये किताब लिखी किसने थी? आप कह रहे वाल्मीकि रामायण। सर प्रचेत कौन थे? सर एक बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो वो कह रहे हैं ना प्रचेता, हम कह रहे हैं प्रचेत जो थे वो ब्राह्मण थे। सर मेरा नाम विकास कठेरिया है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हमारा ये सांकेतिक प्रदर्शन है। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इसको, हमारे प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का अपने चैनल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपके समाज का जो दलित समाज है, पिछड़े समाज है, इसको कवर करने के लिए कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आएगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया को आप ये सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी हितैषी है, तो ऐसा देखा नहीं जा रहा है। क्या कहना? देखिए मीडिया क्या है आप सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया केवल वही कार्यक्रम को कवर करती है जो कि सरकारी कार्यक्रम होते हैं, जो कि खासतौर से बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की। चलो उस बात को छोड़ दो, आप मेन मुद्दे पे हम आते हैं। अभी जो है कोलिजियम से आए हुए, चुन के आए हुए जो जज बैठे हुए हैं, इन्होंने एक जजमेंट दिया था क्रीमी लेयर को लेकर के। जो दलित समाज है उसमें एक क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर वो होता है कि जो दही का ऊपरी हिस्सा होता है वो क्रीम होता है ना। जैसे एससी एसटी में जो IAS IPS बन गए, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इनका कहने का यही मतलब है कि ये जो क्रीम है, इनको एक बार मिल गया तो दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो इससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताऊं, मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी से कुछ अपना डेलीगेशन बहुजन समाज का जाकर मिला था। तो जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि जो क्रीमी लेयर है वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, उसको अंदर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बात आती है कि 1 अगस्त को हमारा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट। ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं, उनको तो इन्होंने खुला छूट दे दिया, भाई जो मर्जी कर सकते हो आप। तो नहीं, देखिए सरकारों को खुली छूट दी गई है, तो जिसको चाहे घुसड़ सकती है। भाई सरकारों को खुली छूट दी गई है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जो जनता चाहेगी वही होगा ना। अगर सरकारों के मनमानी चलती रहेगी तो फिर कोर्ट किस लिए है? बंद कर दिए जाए फिर कोर्ट, न्यायालय। मान लो आरक्षण का जो आधार है, आरक्षण का आधार अनटचबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है। जो सदियों से जो महिला ढोने वाले लोग हैं, उनको मुख्य धारा से बाहर रखा गया। तो बाबा साहब ने संविधान में एक प्रावधान दिया रिजर्वेशन। उस रिजर्वेशन के तहत जो है, जो ये पिछड़ा समाज है, इसको कुछ खड़ा होने का एक मौका सा मिल गया। लेकिन ये जो सदियों से जो 5000 साल से 4000 3000 साल से जो मलाई काट रहे हैं, इनको पेट में मरोड़ क्यों होने लगा है? देखिए 5000 साल से तो नहीं काट रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ और 50 में इसका अपना संविधान लागू हुआ, तो हम 5000 साल से ये लोग नहीं काट रहे हैं। बात ये है कि जब एक मिनट सुन लो। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है, इनका जो रिजर्वेशन है, मंदिरों में जो पूजा करते हैं, वहाँ पे कोई दलित, कोई भंगी जाकर के पूजा करवाता है। देखिए उसका जो मलाई काटने वाले कौन लोग हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। देखिए आपके जो है ना 2 सवाल हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि जो 5000 साल की बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। पहला तो ये हुआ ना आपका, तो वो लोग मलाई खा रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं 5000 साल से खा रहे हैं। आप सुन लो। हम बात कर रहे हैं कि 1 अगस्त को जजमेंट पर हम बात कर रहे हैं। ये जो जाति जनगणना जो आया था ना, जाति जनगणना जो बिहार में हुआ था, वो जो पिटीशन जो दायर किया गया था, उसके अगेंस्ट में वो लोग कौन थे आपने जाना? देखिए जो अभी हुआ था वो लोग सारे किस कास्ट के थे? देखिए वो सारे सवर्ण लोग थे। ब्राह्मण थे। वही ब्राह्मण आपके रिजर्वेशन को काटता है भाई। हमने क्या बोला? हमने कहा जो हमारे रिजर्वेशन का जो उस समय जब जाति जनगणना हुई बिहार के अंदर, तो उसका जो पिटीशन डाली गई थी वो ब्राह्मण लोग थे।
वो बाहर से आए लोग हैं, हम तो मूल निवासी लोग हैं ना, हम मूल निवासी हैं। वो आए थे, उनको तो हमारे बाप दादा ने उनको निशानी दी थी कि आप जनेऊ पहनोगे, चोटी रखोगे, ये तुम्हारी पहचान होगी कि तुम भारत के बाहर के लोग हो। और हम तो मूल निवासी हैं। लेकिन हुआ उल्टा सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी। मुझे थोड़ा जोश आ गया मेरे अंदर। आपको देख के मुझे जोश आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक दिन और पूछा था, किसी ब्राह्मणों से मैंने पूछा था, ये वाल्मीकि समाज पूजा करता है, अपने आप को वाल्मीकि का वंशज कहता है, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, महर्षि वाल्मीकि का वंशज अपने आप को कहना कितना सही है? एक बात सुनिए मेरी, एक बात सुनिए। महर्षि वाल्मीकि जी को आप वंशज मानते हैं, इनके पास कोई तथ्य है कि वाल्मीकि जी के बाप का नाम क्या था? कोई प्रूफ कर सकता है? हम वाल्मीकि समाज के, हमारा मानना ये है कि भगवान वाल्मीकि जी जो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह 4:04 पे कमल का आसन पर तमसा नदी के तट पर प्रकट हुए थे। हम इसे कह रहे हैं, वो कह रहा है कि वो हमारे हैं। अम्बेडकर साहब को भी अपना कहते हैं कि अम्बेडकर साहब उनके हैं। अच्छा, आपने वो पढ़ा होगा ना वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने, मैं आपको दिखा दूंगा, डायरी में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ये कहते हैं कि मैं जो है प्रचेत का पुत्र हूँ। और प्रचेत कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा, तो सुनो सर, थोड़ा सा मेरी सुन लीजिए, फिर अपना वो करिएगा। तो ब्रह्मा कौन थे? ब्राह्मण ही थे ना? देखो, ब्रह्मा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का लड़का। सुनिए, इस बात का तथ्य तो नहीं है ना। आप बताइए, मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, आर्य धर्म था, आर्य लोग थे, ये आर्य समाज धर्म नहीं है। लेकिन हमारा जो समाज है, तथाकथित जो समाज है, हिंदू धर्म का एक पार्ट। सर मेरी सुनिएगा, थोड़ा सुन लीजिए। हमारा जो ये दलित समाज है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का एक पार्ट है ना? और हम उससे जोड़ करके देखते हैं तो वाल्मीकि समाज को हम अपना मानते हैं। और वाल्मीकि समाज किससे रिलेट करते हैं? हिंदू धर्म से। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि वाल्मीकि समाज जब दलित नहीं थे, वह एक ब्राह्मण के पुत्र थे, प्रचेत पुत्र थे। यार, ये तो आप लोग कैसे उनको अपना पूर्वज मानते हैं? सवाल ये उठता है कि वो कह रहे हैं और हम मान रहे हैं। इस बात का कोई तथ्य भी तो होना चाहिए। आप ये वाल्मीकि रामायण में मैं आप कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वाल्मीकि, असली वाल्मीकि लिखी रामायण के कितने पन्ने भारत के अंदर हैं? बताओ, है कोई प्रूफ इस बात का? भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो केले के पत्ते पर लिखी थी। है कोई केले का पत्ता आज वहाँ पे? ये तो जो उन्होंने अपने मन से लिख दिया वो लिख दिया। ये तो अम्बेडकर साहब को भी कहते हैं कि क्या नाम है, यहाँ जो है ब्राह्मण है, आप मान लेंगे क्या? केले के पत्ते पे लिखा है, ये भी तो कोई नहीं जानता है भाई। देखिए, ये बात का पुष्टि नहीं हो रही है, तो फिर पुष्टि ये कैसे हो सकती है कि वो वाल्मीकि जी ने लिखा था? इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं। देखिए, ये एविडेंस, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, बात ये है ना कि मैं फैक्ट पे बात कर मैं फैक्ट पे आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं वाल्मीकि, हम मानने को तैयार है। लेकिन ये किताब लिखी किसने थी? आप कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण। सर प्रचेत कौन थे? सर एक बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो वो कह रहे हैं ना प्रचेता का, हम कह रहे हैं प्रकट हुए थे। प्रचेत जो थे वो ब्राह्मण थे। सर मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। मैंने ये बोला है कि भगवान वाल्मीकि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह 4:04 पे तमसा नदी के तट पर कमलासन हुए थे। एक परछाई पड़ी थी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अब मैं आपको बताऊँ कहाँ लिखा है। ये हमारे लिखा होगा ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि देखिए, वो जो किताबों की आप बात कर रहे हैं, जिस फैक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो किताबें तो उनकी लिखी हुई है, वो तो हिंदुओं की लिखी हुई है, ब्राह्मणों की लिखी हुई है ना। उन्हीं की बात आप मान रहे हैं। मैं कहाँ मान रहा हूँ? मैं कहाँ मान रहा हूँ? उन्होंने तो कह रहे हैं उनके पिता हैं, उनके माता हैं। जो व्यक्ति जो किसी माँ के पेट से जन्म लेता है वो भगवान नहीं होता। आपको लगता है? आप मानते हैं? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलिजियम के जो लोग हैं, दलित समाज को आपस में बांट रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि दलित समाज को आपस में बांट रहे हैं। मेरा तो देखिए ये मानना है कि जो अधिकार जिसका है उसे अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि मेरा मानना ये है कि जो अति पिछड़ी जाति हैं, जैसे मान लो जो जातियाँ जिनको अभी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जैसे कि वाल्मीकि समाज हो गया, जैसे कि आप नागा समाज हो गया, कंजर समाज हो गया, बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, जो अभी आप हमारा ऐसी समाज था, हमारे जाटा भाई थे, वो एजुकेटेड थे, वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने उस समय उन्होंने जाटो समाज कैसे पढ़ लिया? उनकी स्थिति तो और देनी थी। देखिए, उनकी स्थिति देनी थी, एक बात ये है, उनकी स्थिति देनी थी। ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, वो पढ़े लिखे। क्या संघर्ष? उन्होंने कसम खा ली, भाई हमें जो ये काम नहीं करना, अपने बच्चे भूखे रहना है या अपने पेट से कपड़ा बांधना है, फांके से मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये यही बात है ना।
यही बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि उन लोगों ने मेहनत की, एजुकेट हुए, उन्होंने बाबा साहब की बात मानी कि भाई सबसे पहले शिक्षित बनना है, उन्होंने उनकी बात को फॉलो किया। और ये जो वाल्मीकि जो हमारा समाज है, वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं धर्म में उलझ करके रह गया और अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी और ये हम पिछड़ गए। हम इस बात को कह सकते हैं कि ये सच्चाई है। लेकिन हमारा उसमें कहना ये है कि अगर आप एक सिरे से ये कहना शुरू कर दें कि टोटल वाल्मीकि समाज ना कर रहा है, टोटल बच्चे अनपढ़ हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये तो बात गलत होगी ना। गलत होगी। अभी क्या हुआ, जब SC ST ये अभी तुम्हारा जो 1 अगस्त को जजमेंट आया, उसके अंदर अभी पिटीशन डाली गई। तो एक बात आप ये बताइए कि उन्हें क्या पेट में दर्द हो रहा था, भाई जो तुमने पिटीशन डाली थी इसको वाल्मीकि आरक्षण से अलग करा जाए। उसमें वाल्मीकि समाज को पहले क्या था, पंजाब के अंदर इस चीज़ को आरक्षण दिया गया था, पंजाब सरकार ने दिया था। उसके बाद इसी को उन्होंने हरियाणा सरकार में लागू किया गया। पहले पंजाब में उन्होंने पिटीशन डाली, इसको बंद करा दिया, फिर हरियाणा में बंद करा दिया था। हम लोगों को ये बात नहीं समझना चाहिए कि हम लोगों को बांट बांट करके कमज़ोर ये लोग करना चाहते हैं और कर रहे हैं। एक बात देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, सिर्फ सरकार का काम है बांटना, सरकार का काम है कि देखो फूट डालो और राज करो, ठीक है। और जितना दलित समाज, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, खटीक हो, नागा समाज हो, कंजर समाज हो, जो SC के लोग हैं, मेरा उनसे सिर्फ ये कहना है कि चाहे आप आधी रोटी खा लें, चाहे आप भूखे रह लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कर दो, उस दिन सब जात पात सब खत्म हो जाएगा। ये मेरा मानना है। यदि आप ये कहते हो कि मान्यवर कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब हमारा कहने का उद्देश्य क्या है, हमारा कहने का उद्देश्य तो आप भूखे पेट रह लो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो। आप कहते हो समाज की सेवा करना, मैं कह रहा हूँ आप समाज की सेवा मत करो, आप केवल एक सेवा कर लो। आप अपने एक कसम खा लो, धर्म उठा लो, अगर हिंदू हो तो धर्म उठा लो। और अगर बाबा साहब को कितना मानते तो मैं कहना चाहता हूँ केवल एक काम कर लो, हम सब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा अफसर, अधिकारी, बिजनेसमैन बनाएंगे, इस बात की कसम खा लो। किसी को समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब पूरा समाज, चाहे जाटा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, कंजर समाज हो, खटीक समाज हो, सारे वेल एजुकेटेड होंगे। देश पर आज फिर दोबारा से हम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ आपसे सर। मेरा इसी में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि एक धर्म जो है इसको कैसे देख रहे हैं कि धर्म के आडंबर में फंस करके क्या हम जो है एजुकेट हो सकते हैं। देखो मेरी बात, या बाबा साहब की जो वो 22 प्रतिज्ञाएं थी, क्या वो गलत थी? देखो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की जो प्रतिज्ञाएं थी वो सही थी, हम उन्हें गलत कैसे कह सकते हैं? वो तो हमारा आदरणीय, हमारे पूजनीय, हमारे मसीहा हैं। जो उन्होंने किया वो सब कुछ सही था। जब भी तो आज आपके सामने आप माइक लेकर खड़े हो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बाबा साहब नहीं होते तो आज ये थोड़ा ना होता कुछ भी। वही हमारे पीछे झाड़ू बंदी होती, गले में थूक की मटका होता, यही सब होता ना। बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दे दिया उसका तो लाभ हम उठाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब जो जिस रास्ते को बना के गए कि बेटे तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते से भटक करके हम जो है ब्राह्मणवाद की तरफ जा रहे हैं। ये बात आपकी सही है, हमें खाली बाबा साहब को मान लें, बाबा साहब ने ये करा, हमें जो है बाबा साहब को फॉलो करना होगा, हमें बाबा साहब को पढ़ना होगा। वही मैं कह रहा हूँ। हम जब हम स्कूल जाएंगे नहीं, जब हम स्कूल जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो जो बाबा साहब की लिखी हुई विचारधारा है, बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने बोला कि मुझे मत पूछो, मेरे विचारों को पढ़ो, जो मैंने लिखा है उसे पढ़ो। बाबा साहब ने कहा कि मैंने संविधान बनाया है, तुम्हारी 5000 साल की गुलामी की जंजीरें मैंने काट दी हैं, ठीक है। अगर इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको लेकिन पीछे हटने मत देना। आज हम उसी के तहत पे चल रहे हैं, क्योंकि सरकार मनोवादियों की है। सरकार हर कदम पे हमें रोकने का, हमें पर कुठाराघात कर रही है। सरकार हमारे हक अधिकार मारने की कोशिश कर रही है। तो हमारा क्या कहना है? हमारा सिर्फ यही कहना है, सरकार से भी हम कहते हैं, सरकार से हमने कुछ नहीं मांगा, सरकार से हमने सिर्फ इतना मांगा है कि हमारे बच्चों को, SC समाज के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, उनको बाहर पढ़ने के लिए जो है जो स्कॉलरशिप दी जाए। आप लोग जो है, चाहे मान लो बहुजन समाज जो है 85% 90% है ना, और 90% जो है 10% वालों से भीख मांग रहा है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा नहीं है कि 90% 50%, वो आप अगर आंकड़ा लगाएंगे तो 60-65% हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, कैसे 65% ही हम लोग पढ़ेंगे। कैसे भाई और लोग भी तो काउंट करोगे आप? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो सवर्ण है, तो जो जनरल कास्ट है, वो तो 15% जो जनरल कास्ट को हटा दोगे तो बाकी बहुजन समाज में आ जाता है। वो सारा तो बहुजन समाज जो है 90% है, करीब 90% है, और 10% वालों से भिक्षा मांग रहा है कि मेरा रिजर्वेशन दे दो, ऐसा है, मुझे नौकरी दे दो, मुझे न्याय दे दो। आरक्षण मिल कहाँ रहा है कि ऐसा है हम 85% वो 15%, हमारी आधी नौकरी तो वही लोग खा चुके हैं। और आधी लोग मतलब 85% लोगों को आधी नौकरी मिल रही है, वहाँ 15% आधे लोगों को नौकरी मिली हुई है। तो हम लोगों को कहाँ नौकरी मिली हुई है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो वो जो भी यहाँ पर आए, जो लोग यहाँ पर आए हैं ना, जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सारे क्या है, वो एक जागे हुए लोग हैं। बाबा साहब ने बोला था कि सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता, कि मरे हुए आदमी को जगाया नहीं जा सकता। अभी क्या है, इतने लोग यहाँ बैठे सब जागे हुए, ये सब जागे हुए हैं। ये बहुजन समाज जाग चुका है, ये वो समाज है, ठीक है। जो सो रहा है वो घर पे है अपने। मेरे नज़र से ना, मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टिकोण जा रही है और जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो MA BA PhD कुछ भी कर ले, अगर वो धर्म और पाखंड में लिप्त है ना, मैं उसको शिक्षित नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक ऐसी पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंटी। आपको एक शीशे के पास सब कुछ दिखाई देगा, शीशे के पीछे क्या है, शीशे के आगे क्या है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंटी है शिक्षा। और धर्म क्या है, वो पाखंडवाद है। बोले वो पीछे क्या लग रहा है, कुछ नहीं पता। बोले जी भूत खड़ा है, देवी खड़ी है। इसमें तमाम एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं आए हुए होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें MA भी करे हुए लोग हैं और कुछ PhD भी करे हुए लोग होंगे, कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ वकील भी होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुबह में जा करके ये घंटा बजाने का काम करते होंगे। इनको कैसे शिक्षित मानेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम इस बात को नहीं कह सकते कि 100% करते हैं। बहुत सारा मैं कहा, मेरी बात करोगे तो मैं तो नहीं करता घंटा बजाने का काम सुबह मंदिर जाके। मैं तो मंदिर में दान भी नहीं करता। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप जाग गए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ये खुशी की बात है। मैं लेकिन आपसे, कुछ ऐसे भी हैं जो जागे हुए हैं, उनको आपकी जगाने बात की जरूरत मैं तो आपसे अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो सोए हुए वो घर बैठे हैं, जो जागे हुए यहाँ बैठे हैं। जो लोग बैठे हैं वो सब जागे हुए हैं, जो घर बैठे हैं वो सब सो हुए हैं। उनको नहीं पता उनका हक अधिकार लुट रहे हैं। उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए, उनके बच्चों को अधिकार दिलाने के लिए सब सारे जागा हुआ समाज है। ये सब जो जिस क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे हो, वो क्रीम ही है। ये जो वाल्मीकि समाज है, जाटो समाज, क्रीम बैठी है। क्रीमी लेयर की आप तो ये जैसे क्रीम कह है रहे थे, क्रीमी लेयर जो है ना, क्रीमी लेयर में आने के बाद समाज की क्रीम है ये। हमारा जो समाज ना, मान लो वाल्मीकि समाज में कोई IPS बन गया ना, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, तथा कथित कोलेजियम के चश्मे से। उसके बावजूद भी जो है ना, अगर आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, आप किसी BMW में चलेंगे ना, तो इनके पेट में मरोड़ होगा। मूछ रखेंगे ना तो इनके पेट में मरोड़ होता है। बुलेट पे चलेंगे ना, मूछ रखेंगे, इनके पेट में मरोड़ होगा। और ये आए दिन जो है TV में, अखबारों में देखा जाता है कि यहाँ पे दलित बच्चे को मार दिया, वहाँ पे वाल्मीकि समाज के बच्चे को मार दिया मूछ रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे। ऐसा आए दिन हो रहा है। ऐसा क्या है, ये सब शिक्षा का अभाव है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जब दलित समाज का बच्चा जब पढ़ लिख के वेल एजुकेटेड बन जाएगा, जिस दिन वेल एजुकेटेड बन जाएगा तो लोगों की धारणा बदल जाती है। मैं इस बात को बहुत सी जगह नहीं, लगभग मैं मानता हूँ कि 60% अभी भी ये घटनाएं हो रही हैं। 40% नहीं हो रही घटनाएं, जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हो जाती हैं उनमें घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन 60% ऐसी घटनाएं हो रही हैं। असल में क्या होता है, जो लोग जाग गए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी भी जाति का, वो समझता है इन बातों को, यार अभी इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये जो धर्म के, जो आपने बोला पाखंडवाद, धार्मिक लोग, घंटा बजाने वाले लोग, ये वही पिट रहे हैं और वही मार रहे हैं, वही पिट रहे हैं। भाई, ये तुम्हें एक बात बताओ, मुझे मंदिर में जाने से तुम्हें रोका जाए तो तुम मंदिर जा क्यों रहे हो भाई? मंदिर मत जाओ। अरे बाबा साहब ने तुम्हारे लिए मना करा, तुम्हारे मंदिर तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए विद्यालय, तुम्हारे लिए संसद है। तुम संसद जाने के बाद क्यों नहीं करते? तुम मंदिर जाने के बाद क्यों करते हो? हमें संसद जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।